पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान, कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान, कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान साहब, उसको अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया हुआ है, उसे किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। अगर वो इसके बावजूद भी जेल में है तो वो हमारी जंग लड़ रहा है। वो पाकिस्तान में हर मकतबा फिक्र के लोगों की जंग लड़ रहा है। उसके साथ तो हो रहा है, तकरीबन 3 साल मुकम्मल होने को है। उसके साथ जो जुल्म जबर फसाइयत हो रही है वो तमाम दुनिया के सामने है। इद्दत जैसे घटिया केसेस जिसका इस्लामी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती, उस पर किए गए। तोशाखाना का केस क्या है? मतलब गाड़ियां लेने वाले आज हुक्मरान बैठे हैं और कानूनी तरीके से कोई चीज लेने वाला जेल में बैठा हुआ है। ये मजाक बनाया हुआ है। और ये सिर्फ इमरान खान साहब के साथ मजाक नहीं है, ये वकला आपके साथ, आपकी अदलिया के साथ, हमारे जजेस के साथ, इन सब के साथ मजाक हो रहा है। और आप पर जो है ये हंस रहे हैं बंद कमरों में। आप लोगों को मफलूज किया हुआ इन लोगों ने। अगर इमरान खान साहब जेल में है आज तो हमारी जंग लड़ रहा है, हर मकतबा फिक्र के लोगों की जंग लड़ रहा है। तो एक बंदा अगर हम सब की जंग लड़ रहा है तो हमें यूनाइट होना है, हमने उसका साथ देना है। हमने इस जबर जुल्म फसाइयत का मुकाबला करना है। ज़मीर की आवाज सुननी है। अगर ज़मीर मुर्दा है तो फिर तो ठीक है, बैठो आराम से। लेकिन किसी का भी अगर 1% भी ज़मीर जिंदा है तो वो इस 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ भी खड़ा होगा, 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ भी खड़ा होगा। जो अनफेयर ट्रायल्स हो रहे हैं, चाहे वो सहाफियों के हैं, चाहे पॉलिटिशियंस के हैं, उसके खिलाफ भी खड़ा होगा। और ये डिमांड करेगा कि जितने भी हमारे पूरे पाकिस्तान में सियासी वर्कर्स हैं जिनको नाहक कैद किया हुआ है, ये डिमांड करेंगे कि इन सबको रिहाई मिले। इमरान खान साहब है, वो अपनी रिहाई की बात नहीं करते, वो फेयर ट्रायल की बात करते हैं। हमारे अदालतें इतनी मफलूज हैं कि जब इमरान खान साहब कहते थे कि मुझे सिक्योरिटी रिस्क है, मैं लाहौर से इस्लामाबाद नहीं आ सकता क्योंकि इससे पहले उन पर जो है 4 गोलियां लगी थी, उनको अटैक हो गया था। लेकिन यहां के जजेस कहते थे कि नहीं, तुम्हें आना होगा। आज अदालतें खुद उठकर जो है अडियाला जेल जा रही है। एक साबका वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर को लाहौर से इस्लामाबाद जख्मी हालत में बुलाया जाता है, लेकिन एक बंदा जो कन्विक्टेड है और वो बाहर से पाकिस्तान आ रहा है, अदालत खुद जाकर उसको एयरपोर्ट पर रिसीव करती है। हम किसी से भीख नहीं मांगते, हम किसी को अपनी झोली नहीं फैलाते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब का हर सिपाही, इमरान खान का हर अदना कारकुन सिर्फ और सिर्फ चाहता है कि इंसाफ हो, आईन और कानून की बालादस्ती हो। अगर आईन और कानून की बालादस्ती में, इंसाफ में हमारे गले भी कट जाए, हमें परवाह नहीं, लेकिन इंसाफ हो। मैं खैबर पख्तूनख्वा में चीफ एग्जीक्यूटिव हूं। मैंने तमाम सियासी और मजहबी जमातें, तमाम हर मकतबा फिक्र के लोगों को प्रोविंशियल असेंबली के छत तले जमा किया। हमने एक मुतालबा किया, 15 मुतालबे थे, जिसमें एक ये था कि मिलिट्री ऑपरेशन किसी चीज का हल नहीं है। तमाम सियासी और मजहबी जमातें खैबर पख्तूनख्वा के हर मकतबा फिक्र के लोग ये बार बार कह रहे हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं है, लेकिन मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी हो रही है। तो ये निजाम का चलना नहीं है, ये बदमाशी है। ये निजाम का चलना इसको नहीं कहते, इसको बदमाशी कहते हैं। और जब बंदूक की नोक पर बदमाशी की जाती है तो निहत्ते लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो है ये होता है कि मैं अपने अवाम की जान और माल की हिफाजत करूं, और इंशाअल्लाह ताला वो हिफाजत हम करेंगे इंशाअल्लाह।
میرے عزیز ساتھیوں، آج پاکستان جس نیچ پر پہنچ چکا ہے، اس سے آگے تباہی تباہی ہے۔ اللہ نہ کرے کہ پاکستان کو کچھ ہو، کیونکہ اس کے لیے ہمارے بڑوں نے بہت سی قربانیاں دی ہیں۔ ہم نے اپنی جوانیاں لٹائی ہے اس فرسودہ گھٹیا نظام کو تبدیل کرنے کے لیے، اور ابھی بھی اسی جدوجہد میں ہم ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ جدوجہد جاری رہے گی۔ لیکن آپ لوگوں پر بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے۔ شاید میں قانون کو اتنا نہ سمجھوں، آپ لوگ سمجھتے ہیں۔ پاکستانی قوم کی آپ لوگوں کی طرف آنکھیں ہیں، اور آپ لوگوں سے ہی امیدیں ہیں۔ اگر آپ لوگ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے اور آزاد عدلیہ کی بحالی کے لیے کھڑے نہ ہوئے تو ہمارے آنے والے بچے ہم پر بھی تکیں گے اور آپ پر بھی تکیں گے۔ آپ لوگوں نے کھڑا ہونا ہے۔ ہمارے ججز عدلیہ مفلوج ہونے کے بعد شاید ہمارے ججز یہ چاہ رہے ہوں کہ آپ اور ہم کھڑے ہوں، ان کو آزاد کرنے کے لیے ہم کھڑے ہوں۔ تو میں اس اسٹیج سے آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے وکلاء تحریک کا اعلان کریں، انشاءاللہ تعالی پاکستان کا ہر نوجوان آپ کا ساتھ دے گا اور آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ میں ایک دفعہ پھر تمام وکلاء برادری کا، اپنی آئی ایل ایف کی ٹیم کا، ایمان مزاری صاحبہ کا، باقی جتنے بھی ہمارے دوست ہیں، ان سب کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں۔ انشاءاللہ تعالی ملاقاتیں ہوتی رہیں گی۔ مزاحمت زندہ باد۔ آپ لوگوں کو مفلوج کیا ہوا ان لوگوں نے۔ اگر عمران خان صاحب جیل میں ہے آج تو ہماری جنگ لڑ رہا ہے، ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کی جنگ لڑ رہا ہے۔ تو ایک بندہ اگر ہم سب کی جنگ لڑ رہا ہے تو ہمیں یونائٹ ہونا ہے، ہم نے اس کا ساتھ دینا ہے۔ ہم نے اس جبر، ظلم، فسطائیت کا مقابلہ کرنا ہے، ضمیر کی آواز سنی ہے۔ اگر ضمیر مردہ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، بیٹھو آرام سے، لیکن کسی کا بھی اگر 1% بھی ضمیر زندہ ہے تو وہ اس 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف بھی کھڑا ہوگا، 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف بھی کھڑا ہوگا۔ جو انفیئر ٹرائلز ہو رہے ہیں، چاہے وہ صحافیوں کے ہیں، چاہے پولیٹیشنز کے ہیں، اس کے خلاف بھی کھڑا ہوگا، اور یہ ڈیمانڈ کرے گا کہ جتنے بھی ہمارے پورے پاکستان میں سیاسی ورکرز ہیں جن کو ناحق قید کیا ہوا ہے، یہ ڈیمانڈ کریں گے کہ ان سب کو رہائی ملے۔ عمران خان صاحب ہیں، وہ اپنی رہائی کی بات نہیں کرتے، وہ فیئر ٹرائل کی بات کرتے ہیں۔ ہمارے عدالتیں اتنی مفلوج ہیں کہ جب عمران خان صاحب کہتے تھے کہ مجھے سیکیورٹی رسک ہے، میں لاہور سے اسلام آباد نہیں آ سکتا، کیونکہ اس سے پہلے ان پر جو ہے 4 گولیاں لگی تھی، ان کو اٹیک ہو گیا تھا، لیکن یہاں کے ججز کہتے ہیں کہ نہیں تمہیں آنا ہوگا۔ آج عدالتیں خود اٹھ کر جو ہے اڈیالہ جیل جا رہی ہے۔ ایک سابقہ وزیر اعظم اور پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر کو لاہور سے اسلام آباد زخمی حالت میں بلایا جاتا ہے، لیکن ایک بندہ جو کنوکٹڈ ہے اور وہ باہر سے پاکستان آ رہا ہے، عدالت خود جا کر اس کو ایئرپورٹ پر ریسیو کرتی ہے۔ نامنظور، نامنظور، ایک ریاست دو دستور، نامنظور، نامنظور، ایک ریاست دو دستور، نامنظور، ہم کسی سے بھیک نہیں مانگتے، ہم کسی کو اپنی جھولی نہیں پھیلاتے۔ پاکستان تحریک انصاف، عمران خان صاحب کا ہر سپاہی، عمران خان کا ہر ادنا کارکن صرف اور صرف چاہتا ہے کہ انصاف ہو، آئین اور قانون کی بالادستی ہو۔ اگر آئین اور قانون کی بالادستی میں، انصاف میں ہمارے گلے بھی کٹ جائے ہمیں پرواہ نہیں، لیکن انصاف ہو۔ میں خیبر پختونخوا میں چیف ایگزیکٹو ہوں۔ میں نے تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں، تمام ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کو پروونشل اسمبلی کے چھت تلے جمع کیا۔ ہم نے ایک مطالبہ کیا، 15 مطالبے تھے، جس میں ایک یہ تھا کہ ملٹری آپریشن کسی چیز کا حل نہیں ہے۔
तमाम सियासी और मजहबी जमातें खैबर पख्तूनख्वा के हर मकतबा फिक्र के लोग ये बार बार कह रहे हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं है, लेकिन मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी हो रही है। तो ये निजाम का चलना नहीं है, ये बदमाशी है। ये निजाम का चलना इसको नहीं कहते, इसको बदमाशी कहते हैं। और जब बंदूक की नोक पर बदमाशी की जाती है तो निहत्थे लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो है ये होता है कि मैं अपने अवाम की जान और माल की हिफाजत करूं, और इंशाअल्लाह ताला वो हिफाजत हम करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे अजीज साथियों, आज पाकिस्तान जिस नेच पर पहुंच चुका है, इससे आगे तबाही तबाही है। अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान को कुछ हो, क्योंकि इसके लिए हमारे बड़ों ने बहुत सी कुर्बानियां दी हैं। हमने अपनी जवानियां लुटाई है इस फरसुदा घटिया निजाम को तब्दील करने के लिए, और अभी भी उसी जद्दोजहद में हम हैं, और इंशाअल्लाह ताला ये जद्दोजहद जारी रहेगी। लेकिन आप लोगों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है। शायद मैं कानून को इतना ना समझूं, आप लोग समझते हैं। पाकिस्तानी कौम की आप लोगों की तरफ आंखें हैं और आप लोगों से ही उम्मीदें हैं। अगर आप लोग आईन और कानून की बालादस्ती के लिए और आजाद तत्लिया की बहाली के लिए खड़े ना हुए तो हमारे आने वाले बच्चे हम पर भी दुखेंगे और आप पर भी दुखेंगे। आप लोगों ने खड़ा होना है। हमारे जजेस अदलिया मफलूज होने के बाद शायद हमारे जजेस ये चाह रहे हो कि आप और हम खड़े हों, उनको आजाद करने के लिए हम खड़े हों। तो मैं इस स्टेज से आपको ये यकीन दिलाता हूं कि हमारे वकला तहरीक का ऐलान करें। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का हर नौजवान आपका साथ देगा और आपके साथ खड़ा होगा इंशाअल्लाह ताला। मैं एक दफा फिर तमाम वकला बरादरी का, अपनी ILF की टीम का, ईमान मिजारी साहिबा का, बाकी जितने भी हमारे दोस्त हैं, उन सब का इंतहाई मशकूर और ममनून हूँ। इंशाअल्लाह ताला मुलाकातें होती रहेंगी। मुज़ाहमत जिंदाबाद।